नमस्कार। राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम रा गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन रो करया उद्घाटन कया। असम साउथ ईस्ट एशिया रो गेटवे। विधानसभा में विधायक चिकित्सा विभाग में संविदा भर्ती गौशाला समेत नर्सरी और कृषि मंडिया विकास रा उठाया मुद्दा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर कया संविदा माथे करी जा रही है जरूरी भर्तियां। विजयनगर ब्लैकमेल कांड में शामिल 4 आरोपियों ने रिमांड पूरा होबा माथे आज अजमेर पॉक्सो कोर्ट में करियो गयो पेश। अदालत आरोपियों ने भेजियो जेल। प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाबा वाला री संख्या पुगी 65 करोड़ रे पार। महाकुंभ में आज बनवा जारी हुए 2 विश्व रिकॉर्ड। और प्रदेश का तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी। एक नयो पश्चिमी विक्षोभ रा असर सू आबाड़ी 27 फरवरी सू मेघ गर्जन रे साथे बिरखा उबारी संभावना। मैं उठा के सागे और निशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम रा गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन रो उद्घाटन करया। सम्मेलन ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री कहा कि एडवांटेज असम पूरी दुनिया ने देश सो जुड़वा रो अभियान है। वे कहा कि आज भारत रा हर इकोनॉमिक सेक्टर में रिफॉर्म हुए रही है। प्रधानमंत्री कहा कि असम साउथ ईस्ट एशिया रो गेटवे है। ये डबल इंजन की सरकार का डबल इफेक्ट है। असम में हुए ढेर सारे इन्वेस्टमेंट ने, आप सभी ने असम को अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का राज्य बना दिया है। असम सरकार यहां एजुकेशन, स्किल, अन्य कई प्रकार के डेवलपमेंट और साथ साथ बेहतर इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट पर फोकस कर रही है। बीते सालों में भाजपा सरकार ने यहां कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया है। असम के 60 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को भी मॉडर्नाइज किया जा रहा है। आज गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच नॉर्थ ईस्ट की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन चल रही है। साथियों, असम की एयर कनेक्टिविटी का तेज गति से विस्तार हो रहा है। असम ने 2030 तक अपनी इकोनॉमी को 150 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट सेट किया है। मुझे विश्वास है असम इस लक्ष्य को जरूर हासिल कर सकता है। असम आज साउथ ईस्ट एशिया और भारत के बीच का गेटवे बनकर उभर रहा है। इस पोटेंशियल को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने नॉर्थ ईस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम यानी उन्नति शुरू की है। ये उन्नति स्कीम असम समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्री को, इन्वेस्टमेंट को, टूरिज्म को गति देगी। मैं इंडस्ट्री के आप सब साथियों से कहूंगा, इस स्कीम और असम के
अनलिमिटेड पोटेंशियल का पूरा लाभ उठाइए। विधानसभा में आज विधायक चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में संविदा भर्ती, गौशाला वाला विकास, नर्सरी और कृषि मंडियारा विकास रा मुद्दा उठाया। विधायक जसवंत यादव कानीसू स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मियारा मानदेय में अंतर और बनारा नियमितीकरण रो मुद्दो उठायो गयो। इन माथे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर कहा कि पहली नियमितीकरण रो 15 साल रो प्रावधान हो, जिनने 1.5 साल पहली घटार 9 साल कर दियो गयो है। वटे ही संविदा माथे आवश्यकता अनुसार भर्तियां करी जा रही है। विधायक भागचरण टांगड़ा प्रदेश में गौशाला वाला विकास ने लेर प्रश्न पूछा। इन माथे पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत कहा कि गौशालावा ने तय मापदंड रे मुजब अनुदान दियो जा रही है। वटे ही निराश्रित गौवंश खातर जिला और पंचायत स्तर माथे नंदीशाला और पंचायत स्तर माथे पशु आश्रय स्तर खोलवारी योजना है। राज्य विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रा कथित अपमान ने लेर आज विधानसभा रे बारे कांग्रेस रा विधायक प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस भाजपा सरकार सु माफी मांगबारी मांग माथे अड़ी हुई है। प्रदर्शनकारियों में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिव पायलट समेत कई नेता मौजूद है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा अध्यक्ष माथे भेदभाव रो आरोप लगाया। वही कांग्रेस रा वरिष्ठ नेता सचिन पायलट कहा कि मामला में मंत्री खेद प्रकट नी कीना है। वे कहा कि पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खातर दुर्भावना सु बाद जो बात कही गई वो अशोभनीय है। विधानसभा में इन दिना सत्ता और विपक्ष रे बीच खींचतान री स्थिति बनी हुई है। विपक्ष रा बॉयकॉट रे बावजूद विधानसभा जारी रही। सदन रे भारे धरना माथे विपक्ष रा नेता नारेबाजी करता नजर आया। आज पहली रा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी धरना माथे दिखाई देना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और सचिन पायलट धरना माथे आपरो विरोध जताता दिखाई देना। इन दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सत्ता पक्ष माथे सुनवाई नी करबारो आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सु खास बातचीत कीनी मां का संवाददाता महेश दादीज ने। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस समय हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरह से राजस्थान की विधानसभा में ये पिछले 4-5 दिन से जो घटनाक्रम चल रहा है, एक तो सबसे बड़ी बात कि इसका पटाक्षेप कैसे हो, और दूसरी बात कि अब गतिरोध कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँ कि ये कोई भी सदन हो और चाहे राजस्थान के अंदर ये इस प्रकार का गतिरोध बना हो, पहले भी बने हैं, हर सेशन में बन जाता है। कभी 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है, कभी 2 घंटे में टूट जाता है, कभी 2-4 दिन भी लग जाते हैं। अब जो इश्यूज जो था, मैं आपको ये बताना चाहूँ, इंदिरा जी के बारे में व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। हमारी डिमांड थी टिप्पणी को आप हटा दीजिए। आपने टिप्पणी नहीं हटाई। मंत्री की गलती कि टिप्पणी की, आसन से उसको हटाया नहीं गया। जब हम गुहार लगाने के लिए आसन तक गए तो हमारे 6 एमएलए सस्पेंड कर दिए। तीनों गलती इनकी हैं, तीनों के तीनों गलती इनकी हैं। उसके बावजूद हमारी तरफ से 3 दिन धरना भी हो गया, रात को विधानसभा में हम सो लिए। 3 लोगों ने खेद भी प्रकट कर दिया और इनका मंत्री खेद नहीं प्रकट करे और वो जो टिप्पणी है उसको ये हटाए नहीं, तो ये तो तानाशाही हो गई ना, हठधर्मिता हो गई। जब कोई चीज तय हो जाती है, तय होने के बावजूद भी हम मानते नहीं 1 मिनट भी, अगर हमारा पर्सनल इश्यू होता तो। राजस्थान की जनता की बात है, राजस्थान के मुद्दे यहाँ पे उठेंगे, उस बात को लेकर हमने खेद प्रकट किया और उसके बावजूद ये लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं हमारे साथ, तय करके उन बातों को नहीं मान रहे हैं, उल्टा सदन के अंदर गुमराह कर रहे हैं। तो ये कहना कि सर जो तय किया था उसके अनुरूप वहां पर बात नहीं की। वो गीता पे हाथ रख के कसम खाते मंदिर में चढ़ जाएं कि क्या तय हुआ था। जोगाराम जी का और अध्यक्ष जी का तय हुआ था, डोटासरा जी का। डोटासरा जी ने ये बात कही है, जोगाराम जी कह दें कि डोटासरा जी की हमारी ये बात नहीं हुई तो सबका सामने आ जाएगा। पक्ष विपक्ष के बीच में विधानसभा में या किसी भी सदन में तर्क बहस होती रहती है, लेकिन इस तरह है कि जब जनता के जो मुद्दे हैं वो आखिर असर करें, क्योंकि बजट जैसी जनता के मुद्दे आए, जनता के मुद्दों का जवाब नहीं दे सकती है सरकार। कैसे डेडलॉक टूटेगा, किस तरह से वापस? हम तो फिर कह रहे हैं सरकार वार्ता करे, डेडलॉक को तोड़े, टिप्पणी हटा दे, मंत्री खेद प्रकट कर दे, बात खत्म। इतनी सी तो बात है।
जब हम लोग 5-5 बार रिक्वेस्ट कर चुके, धरना दे चुके, यहाँ परेशान हो रहे हैं, नाराबाजी कर रहे हैं, पूरे दिन सदन के अंदर नारे लगा रहे हैं, आप विपक्ष को तंग करना चाहते हो, परेशान करना चाहते हो, हमारा हैरेसमेंट करना चाहते हो, ऐसा नहीं होता। विपक्ष अपनी बात कहता है अपने तरीके से और उसको सत्ता पक्ष को माननी चाहिए। तो विपक्ष अपनी बात यहाँ पर रखना चाहता है, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने की बात जो है वो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कहते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब डेडलॉक टूटना चाहिए ताकि जनता के हित के जो मुद्दे हैं वो विधानसभा में उठाए जा सके और उस पर बहस, उस पर तर्क हो सके और कोई एक ऐसा यहाँ पर जो पहल है वो सत्ता पक्ष की तरफ से या फिर विपक्ष की तरफ से जरूर होनी चाहिए ताकि यहाँ पर सदन से गतिरोध टूटने के बाद में सदन दोबारा अपनी कार्रवाई यहाँ पर जारी रख सके। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज, जयपुर। वटे ही बीजेपी सरकार मंत्री विपक्ष नेतावा माथे सवाल खड़ा कीना है। प्रदेश सरकार मंत्री रो कहनो है कि जब कांग्रेस बड़ा नेता अमर्यादित आचरण करेला और आसन माथे उंगली उठावेला तो उन माथे कार्रवाई जायज है, पण वे भी चाहे है कि पक्ष और विपक्ष मिलर सदन चलावे। वटे ही इन माथे यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा सु खास बातचीत कीनी संवाददाता महेश दाधीच ने। हमारे साथ खास बातचीत के लिए इस समय में मौजूद है यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा जी। सर, जो कुछ भी विधानसभा में हुआ उसे ठीक तो नहीं कहा जा सकता, अब इस मामले का किस तरह से कटाक्षेप हो, पक्ष विपक्ष आखिर एक मंच पर वापस से कब लौटे और जनता के मुद्दों पर चर्चा हो सके, किस तरह से संभव हो? देखिए, जिस दिन ये गतिरोध प्रारंभ हुआ, सामाजिक अधिकारिता मंत्री एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे और उन्होंने, अगर हम कायदे से बात करें तब तो कोई अमर्यादित बात नहीं थी, उन्होंने ये कहा कि आपकी दादी इंदिरा जी के नाम पे जो योजना थी उस पे आपने समय पे बजट जारी नहीं किया। ये बोलने के तुरंत बाद नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए, उन्होंने इस पे आपत्ति शुरू की और उसके तुरंत बाद कांग्रेस के नेता डायस पर चढ़ गए और ये पूरा घटनाक्रम शायद 1.5 मिनट के अंदर अंदर हो गया। अगर नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से ये कहा गया था कि मैं कार्रवाई देखकर जो भी गलत बात होगी उसको विलोपित करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले ही सदस्य डायस पर चढ़कर और एक तरह से आसन पर हमला करने की मुद्रा में चढ़े थे और उसके बाद ये गतिरोध निरंतर आगे बढ़ता चला गया। तो बाहर सर, सदन के बाहर जब धरना दे रहे हैं तो हमारी बात हुई उनसे, उनका ये कहना है कि वे कई बार खेद प्रकट भी कर चुके हैं और वे आपकी हर बात मानने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ट्रीट नहीं। उसके बाद भी जब सदन स्थगित हुआ और उस सर्वाधिक अमर्यादित आचरण वाले विधायक ने अपने विधायक साथियों के सामने जिस प्रकार का वक्तव्य दिया, मैं समझता हूं शायद एक गिरे हुए से गिरा हुआ इंसान भी इस प्रकार का वक्तव्य नहीं दे सकता। विधायक के संबंध में तो इस प्रकार सोचना भी बहुत मुश्किल है कि कोई ऐसा वक्तव्य। कैसे इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो, किस तरह से वापस पटाक्षेप ये जो शर्तें माननीय अध्यक्ष के वेतन में तय हुई, उसके लिए नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष दोबारा सत्ता पक्ष से आग्रह करे, माननीय अध्यक्ष से आग्रह करे, खुले दिल से हम विचार करके दोबारा वार्ता के द्वार खोलकर इस गतिरोध को समाप्त करने में तैयार बैठे। तो गतिरोध समाप्त हो हम भी ये चाहते हैं और प्रदेश की जनता भी ये चाहती है। मंत्री जी भी जिस तरह से कह रहे हैं कि उनकी भी उम्मीदें यही है कि गतिरोध समाप्त हो और एक बार वार्ता के दौर जो है वो यहाँ पर फिर से शुरू होने की यहाँ पर उम्मीद भी की जा रही है। महेश दाधीच, डीडी न्यूज, जयपुर। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम कहा कि विपक्ष सड़क माथे जा जनता ने भ्रमित करवारो प्रयास कर रही है। वरिष्ठ सदस्यों रा सुझाव माननो चाहिए, पण वे आपरी पार्टी रा अंदरूनी विवादा रे कारण इन मामला ने जबरन खींचो जा रही है। गलती खातर खेद प्रकट करक दोनों पक्षा कानी इन बात ने सुलझाणो चाहिए ताकि विधानसभा सुचारू रूप से चाल सके। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम सु इन विवाद माथे बातचीत की ना संवाददाता महेश दाधीच। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम जी इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। राजस्थान की विधानसभा में जो गतिरोध अभी इस समय बना हुआ है उस पर हम बात करेंगे। मंत्री जी, किस तरह से आप देखते हैं कि आज भी जिस तरह कांग्रेस ने धरना दिया है, प्रदर्शन किया है और लगातार जो है कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि वे बात मानने को तैयार हैं लेकिन बात बन नहीं पा रही है?
देखिए, कांग्रेस के लोग सदन के बाहर सड़क पर जाकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। कल जब माननीय अध्यक्ष जी के चैम्बर में ये तय हो गया था कि वरिष्ठ सदस्य जो सुझाव देंगे वो मान्य होंगे, तो कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय राजेंद्र जी पारीक जी द्वारा कहा गया था कि जो आसन की भावनाओं को आहत करने का प्रयास माननीय डोटासरा जी द्वारा किया गया था, उसके लिए ये खेद मांगेंगे। ये सदन है, राजस्थान का सर्वोच्च सदन है, सबसे बड़ी पंचायत है। उनके अध्यक्ष के ऊपर हमले का प्रयास हो और उसके लिए आपको खेद प्रकट करना हो और आप खुद सहमत हो गए हो और सदन में जाकर के उससे पलट जाएं, तो मैं तो ये समझता हूँ उनके स्वयं के नेताओं का भी ये अपमान है जिन्होंने इस प्रस्ताव को रखा था। और बाद में जब चर्चा करने पर पता लगा वो इसलिए बदले क्योंकि यहाँ पायलट साहब और हरीश जी भी आ गए थे। अब उनकी पायलट साहब और हरीश चौधरी जी से अंदरूनी अदावत है, ऐसा मालूम पड़ता है। तो कांग्रेस की अंदर की जो लड़ाई है उसका जिन्न जागृत हो गया। नेता प्रतिपक्ष को वो बोलने नहीं देते हैं, नेता प्रतिपक्ष की परफॉर्मेंस उनको पसंद नहीं है। खुद कांग्रेस में जिस तरह से पुनर्गठन का काम चल रहा है उससे भी वो चिंतित हैं। तो इससे मुझे लगता है कि माननीय डोटासरा जी कांग्रेस के ही इंस्ट्रूमेंट बनकर, भस्मासुर बनकर के इस कांग्रेस को खत्म करने का प्रयास उन्होंने शुरू कर दिया। सर एक सवाल कि डेडलॉक आखिर अब कैसे टूटेगा, किस तरह से गतिरोध टूटेगा और कैसे वापस से जनता के मुद्दों पर बातचीत शुरू हो पाएगी? देखिए, मेरा कहना तो ये है कि माननीय डोटासरा जी भी सीनियर सदस्य हैं, अनुभवी हैं। उनको आगे आकर सदन की व्यवस्थाएं सुचारू चले इसके लिए, सदन को आहत किया उसके लिए भी, और कल जिस तरह से अमर्यादित शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया और आज उसकी वजह से हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष जी को भावुक होना पड़ा। ये विधानसभा के अध्यक्ष जी के एक एक आंसू कीमत तो मांगता है। जनता को गुमराह करके राजनीति में बना रहना चाहते हो। मैं कह रहा हूं कि हर चुनाव में अन्य प्रदेशों में 0 का स्कोर आ रहा है और इस तरह की गतिविधियां आपकी रही, जनता को गुमराह करने का प्रयास आपका जारी रहा, तो राजस्थान में भी आने वाले चुनाव में 0 के स्कोर की ओर आप बढ़ रहे हो। तो विपक्ष को नसीहत देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम, जिन्होंने ये साफ कहा कि वे भी चाहते हैं कि अब गतिरोध टूटे और दोबारा से सदन वापस से चल सके, लेकिन मर्यादित रूप से सदन चलना चाहिए और गरिमाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए। कैमरा पर्सन कमल योगी के साथ महेश दाधिच, टीडी न्यूज, जयपुर। विजयनगर ब्लैकमेल कांड में शामिल 4 आरोपियों ने रिमांड समाप्त होबा माथे आज अजमेर री पॉक्सो कोर्ट में पेश कर्यो गयो। अदालत आ आरोपियों ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजवारो आदेश देना, जिनरे पछे वरनाने जेल भेज दियो गयो। पेशी के दौरान न्यायालय परिसर में सुरक्षा रा पुख्ता इंतजाम करया गया है। फिलहाल पुलिस इन मामला री जांच में जुटी हुई है। पुलिस थाना विजयनगर में दर्ज 606162/2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अंदर आज पुलिस ने 4 मुलजिमान को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। पूर्व में उन मुलजिम का 5 दिन का पीसी रिमांड लिया गया था। पुलिस ने उनसे पूछताछ करी, उनकी गाड़ी और उनके मोबाइल नंबर और किस किस से बात हुई इस विषय में अनुसंधान किया और आज सोहेल मंसूरी, रेहान, अफराज और मोहम्मद लुकमान को पेश किया। और पुलिस ने चूंकि अब उनकी अनुसंधान की आवश्यकता नहीं, इसलिए उनको न्यायिक अभिरक्षा भिजवाया गया है। पुलिस ने आज माननीय न्यायालय के समक्ष ये भी बताया कि ये जो आरोपी है, इन आरोपियों से दूसरे और मुलजिमानों का क्रॉस टेली भी करवाना है, इसलिए उन मुलजिमानों की आवश्यकता पड़े तो उनको प्रोटेक्शन वारंट से भी ले सकती है और उन मुलजिमों से क्रॉस टेली भी कराई जाए। 3 प्रकरणों में 4 मुलजिम थे जिनको जेसी करवाया गया बाद अनुसंधान। इनसे कोई घटनास्थल की तस्दीक, किसी से बरामदगी, वो सब करके और उसके बाद 4 को जेसी कराया, जिसमें लुकमान, सोहेल, रियान और अफराज। प्रयागराज महाकुंभ रा समापन में 2 दिन शेष है, पण लोगारी आस्था चरम माथे। महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाबा वाला री संख्या 64 करोड़ रे पार वे चुकी है।
महाकुंभ में आज 2 विश्व रिकॉर्ड बनवा जा रहा है। आज 10,000 सु बत्ता लोगारा हाथारी छाप यानी हैंड प्रिंट लेवारो रिकॉर्ड और 550 शटल बसारो संचालन रो रिकॉर्ड भी बनवा वालो है। वटे ही काले 15,000 सफाई कर्मचारी 10 किलोमीटर ताई सफाई अभियान चलार विश्व रिकॉर्ड रो दावो पेश कर्यो है। और प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आज 2 विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। आज 10,000 लोगों के हाथ के छाप यानी कि हैंड प्रिंट लेने का भी विश्व रिकॉर्ड बनाने का दावा मेला प्राधिकरण की ओर से किया जाएगा। वहीं 550 शटल बसों के संचालन का रिकॉर्ड भी बनने वाला है। महाकुंभ मेला के परेड मैदान स्थित त्रिवेणी मार्ग पर 1000 ई रिक्शा संचालन के स्थान पर 550 शटल बसों का संचालन कर रिकॉर्ड बनाया जाएगा। दरअसल भीड़ के चलते ई रिक्शा का संचालन नहीं हो सकेगा। शटल बसों का संचालन हाईवे पर किया जाएगा। प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण ने भी इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि सोमवार को 15,000 सफाई कर्मियों ने 10 किलोमीटर तक सफाई अभियान चलाकर विश्व रिकॉर्ड का दावा पेश किया है, जिसकी आधिकारिक घोषणा गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से होना बाकी है। जयपुर ग्रामीण रा चोमू माए बेर री मिठास प्रदेश ही नहीं बल्कि दूजा राज्य माए भी जानी मानी है। चोमू मंडी सु दिना भारी मात्रा में गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश समेत दूजा राज्य में भी बेर री सप्लाई करी जा रही है। अटे बरसा सु बेर री खेती कर किसान प्रगतिशील बन रहा है। ये वो चोमू एरिया में 10 से 12 साल पहले पानी खत्म हो चुका था, तो यहाँ के किसानों ने बेर की खेती की शुरुआत की थी। बेर की जो खेती है उसमें पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, ना उसमें कोई पेस्टिसाइड डाला जाता है और बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है। यहाँ के किसानों को फसल से ज्यादा यहाँ की जो बेर की खेती है वो पैदावार देती है और यहाँ के किसानों में काफी उत्साह है। और यहाँ का जो चोमू का बेर है वो राजस्थान लेवल पर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। जैसे ही शिवरात्रि आती है यहाँ की डिमांड बोरों की बहुत बढ़ जाती है। यहाँ क्या बहुत मीठे होते हैं और स्वादिष्ट होते हैं खाने के लिए भी, इसलिए इसकी मांग भी। बेर में ये घोड़ा वेराइटी के बोर हैं, इसको ये दवाई वाई नहीं देते इसमें। बेरों की मीठे बेर है, इसमें कीड़े नहीं पड़ते। मार्केट में 60-70 आती है, हम 50 बेचते हैं। सप्तशक्ति कमान कानिसू जयपुर मिलिट्री अस्पताल में 4 दिवसीय मोतियाबिंद सर्जरी रो आयोजन करियो जा रही है। शिविर दौरान मेडिकल कोर रा एक उच्च नेत्र सर्जन और R&R अस्पताल दिल्ली रा नेत्र विभाग रा खास ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा री अगुवाई में विशेषज्ञ नेत्र सर्जनरी टीम आंखारी मोतियाबिंद सर्जरी, आंखारी जांच और उपचार कर रही है। इन मौका माते मिलिट्री हॉस्पिटल रा कमांडेंट ब्रिगेडियर सहदेव सिंह बतायो के 28 फरवरी ताई आयोजित शिविर रे दौरान 300 सु बत्ता लोगारा ऑपरेशन करियो जा रही है और आखिरी दिन चश्मे और दवाइयां रो वितरण करियो जावेड़ो। मुख्यतः यहाँ पे जो हमने देखा है कि कैटरेक्ट तो हर जगह कैटरेक्ट तो काफ़ी होता ही है, उसके अलावा कॉर्निया की भी काफ़ी यहाँ पे लोगों को दिक्कतें हैं। कॉर्निया है, ग्लोकोमा है, काला मोतिया का काफ़ी शिकायत है और रेटिना की कंडीशंस, रेटिना की जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई और बाकी सब उसके अलावा जो ब्लड प्रेशर और शुगर के कारण होती है वो भी यहाँ पे काफ़ी लोगों में देखा गया है। उसके लिए भी हम मशीन लेके आए हैं जिससे कि हम उनका डायग्नोसिस और इलाज कर सकें। सर्जरी की जो टीम आई है R&R हॉस्पिटल से, ब्रिगेडियर संजय मिश्रा और उनके साथी, ये बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर्स हैं एंड इनके प्रयास के लिए हम इनका धन्यवाद देना चाहते हैं। हम आर्मी कमांडर का और आर्मी हॉस्पिटल R&R की टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे आगे भी ऐसा हम प्रयास करते रहेंगे। राइट साइड यहाँ से धुंधला दिखता था, लेकिन फिर यहाँ सारे टेस्ट करवा के फिर उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला तो ऑपरेशन हुआ। बहुत अच्छी व्यवस्था थी और मतलब ढंग से ऑपरेशन, मतलब बहुत अच्छी तरह से ऑपरेशन हो गया। मेरे आँख में थोड़ा धुंधला सा दिखाई दे रहा था, फिर डॉक्टर साहब को आके दिखाया, फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि ऑपरेशन करना है आपका। मेरे आँख में मोतियाबिंद था, डॉक्टर साहब ने परामर्श दिया ऑपरेशन करवा लो। आज मेरा बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ। प्रदेश में लाडला कई दिना सू तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी है। दिन में लोगा ने गर्मी रो एहसास होबा लाग्यो है तो वटे ही सुबह और शाम सर्दी रो असर बन्योड़ो है।
मौसम विभाग रे मुजब एक नयो पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु अबाड़ी 27 फरवरी सु उत्तर पश्चिमी भागा में मेघ गर्जन रे साथे बिरखा उबारी संभावना है। बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम रो गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन रो कर्या उद्घाटन कया असम साउथ ईस्ट एशिया रो गेटवे। विधानसभा में विधायक चिकित्सा विभाग में संविदा भर्ती गौशाला समेत नर्सरी और कृषि मंडिया विकास रा उठाया मुद्दा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर कहा के संविदा माथे करी जा रही है जरूरी भर्तियां। विजयनगर ब्लैकमेल कांड में शामिल 4 आरोपियों ने रिमांड पूरो होबा माथे आज अजमेर री पॉक्सो कोर्ट में कर्यो गयो पेश। अदालत आरोपियों ने भेजो जेल। प्रयागराज में महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगावा वाला री संख्या पुगी 64 करोड़ रे पार। महाकुंभ में आज बनवा जारी हुए 2 विश्व रिकॉर्ड। और प्रदेश का तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी। एक नयो पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु अबाड़ी 27 फरवरी सु मेघ गर्जन रे साथे बिरका उबारी संभावना। आ बुलेटिन में अत्रोई थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।